कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबरनाक मारिया की 34वीं किस्त आतिशी अजदाह का दूसरा हिस्सा। अंबर ने पूरा इरादा कर लिया था कि वो समुद्री बला से मुकाबला करेगा और बोरीला के बाप के जजीरे पर जाकर उसके बाप को रिहाई दिलाएगा और उसके मंत्री को हलाक करेगा। शकुंतला समझ गई थी कि अंबर ने पक्का फैसला कर लिया है और अब उसे आदमखोरों के जजीरे पर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मजबूर होकर उसने कहा, अंबर भाई, अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। किस्मत में जो कुछ लिखा होगा उसे भुगत लेंगे। अंबर ने कहा, शकुंतला बहन, तुम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तुम लोगों की मैं अपने आप से बढ़कर हिफाजत करूंगा। बोरीला कहने लगा, जैसे आपकी मर्जी, मैं वापस आपके साथ जाने को तैयार हूँ। अंबर ने खुश होकर कहा, शाबाश, अब ये बताओ कि किस वक्त यहाँ से चला जाए। बोरीला ने कहा, सबसे बेहतरीन और महफूज वक्त आधी रात का वक्त है, क्योंकि उस वक्त जजीरे पर सब लोग सो रहे होंगे। उसके अलावा समुद्री बला भी रात को कभी समंदर से बाहर नहीं निकलती। फिर ठीक है, हम आज रात ही यहाँ से कूच कर जाएंगे। क्या तुम कश्ती में बैठकर जजीरे तक हमारी रहनुमाई कर सकोगे? क्यों नहीं, बोरीला ने कहा, जरूर करूंगा। मैं कई बार इस जजीरे पर अकेला कश्ती में सवार होकर आया हूँ, मेरे लिए कोई नया सफर नहीं। अंबर ने कहा, आज रात हमें यहीं तैयार रहना होगा। अंबर और कैदी लड़का बोरीला मिलकर कश्ती को झाड़ियों में से निकालकर समंदर के किनारे ले आए। उसमें उन्होंने शकुंतला को सवार कराया, फिर खुद बैठे और कश्ती रात के अंधेरे में साथ वाले आदमखोरों के जजीरे की तरफ चलना शुरू हो गई। ये जजीरा आधे दिन के सफर पर था। समंदर बड़ा पुरसुकून था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। सितारों के हिसाब पर बोरीला बड़े आराम से कश्ती को समंदर की लहरों पर खेलता चला जा रहा था। पिछले पहर की नीली नीली रोशनी आसमान पर फैली तो अंबर और शकुंतला ने दूर एक जजीरे के हरे भरे सरसब्ज दरख्तों को उभरते देखा। ये आदमखोरों का जजीरा था। शकुंतला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बोरीला भी कुछ परेशान हो गया, क्योंकि बहरहाल वो उसके जानी दुश्मनों का जजीरा था। मगर अंबर खामोश था और उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। मुंह अंधेरे में कश्ती आदमखोरों के जजीरे पर जा लगी। बोरीला ने कश्ती को जजीरे के पिछले हिस्से की तरफ लगा दिया। उस तरफ कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ ताड़ के जंगल ही जंगल और चट्टानें ही चट्टानें उभरी हुई थी। वो तीनों कश्ती से उतरे। कश्ती को उन्होंने रेत पर खींचकर चट्टान के पास झाड़ियों में छुपा दिया। वो खुद भी झाड़ियों में एक जगह छुपकर बैठ गए। अंबर ने बोरीला से पूछा, ये बताओ बोरीला कि वो कार किस तरफ है जहाँ तुम्हारे बाप और माँ को मंत्री ने कैद कर रखा है? बोरीला ने कहा, यहाँ से अगर आप इस जंगल में चलते जाएं तो रास्ते में एक रीछ की तरह झुकी हुई चट्टान आएगी। उस चट्टान के पीछे एक और जंगल है। उस जंगल में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के गार में मेरे माँ बाप कैद हैं, मगर वहाँ मंत्री के आदमखोरों का बड़ा ज़बरदस्त पहरा है। अव्वल तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकेंगे, अगर पहुँच भी गए तो पहरे पर खड़े आदमखोरों को आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, ये सब कुछ मैं देख लूँगा, मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हारा काम यह है कि तुम शकुंतला को लेकर इसी चट्टान की खो में कश्ती के पास छुपे रहो और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ यहाँ से हरगिज़ हरगिज़ बाहर मत निकलो। अब मैं जा रहा हूँ। शकुंतला कहने लगी, मुझे डर लग रहा है अंबर भाई। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं शकुंतला, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी खुफिया ताकतों से तुम वाकिफ हो। जब तक तुम्हें यहाँ कोई देखेगा उस वक्त तक मैं ये सब काम अपने हाथों में ले चुका हूँगा। इतना कहकर अंबर वहाँ से जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसके जाते ही बोरीला ने इधर उधर झाड़ियाँ काटकर बड़ी जल्दी एक छत डाल दी। छत के नीचे उसने पत्ते बिछा दिए और शकुंतला से कहा, शकुंतला बहन, तुम यहाँ लेटकर आराम करो, मैं बाहर छुपकर पहरा देता हूँ। मैं जानता हूँ इस तरफ कोई आदमखोर नहीं। एक दरख्त के ऊपर चढ़कर अंबर ने देखा, सामने एक जगह गार का मुंह खुला हुआ था, जिसके बाहर दो आदमखोर नेज़े लिए आराम से ज़मीन पर बैठे थे। उन्होंने नेज़े ज़मीन पर गाड़ रखे थे और आपस में बातें कर करके हंस रहे थे। वो बहुत बेफिक्र थे, इसलिए कि उन्हें ख्वाब में भी ख्याल नहीं आ सकता था कि उनके जजीरे पर कोई गैर आदमी कदम रख सकता है। जजीरे के मंत्री को यह इतला मिल चुकी थी कि समुद्री बला ने दूसरे जजीरे पर हमला करके बोरीला और उसको कत्ल करके खाने वाले आदमखोरों को हलाक कर डाला है। उसने हंसकर अपने साथियों से कहा, अच्छा हुआ कि समुद्री बला ने बोरीला को हड़प कर लिया। वो हमारी माता है, वो हमारा ख्याल रखेगी। उसे क्या खबर थी कि बोरीला जिंदा है और उसी के जजीरे में एक जगह बैठा था और अंबर मंत्री का दुश्मन उसके गार के करीब पहुंच गया है जहां राजा रानी कैद हैं। उसकी उम्मीद ना जजीरे के नमक हराम जालिम मंत्री को थी और ना पहरेदार आदमखोरों को जो गार के बाहर पहरा दे रहे थे। अंबर उनकी गफलत से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। वो दरख्त पर बैठा काफ़ी देर तक सोचता रहा कि कौन सा तरीका इख्तियार करके गार के अंदर पहुंचे। आखिर एक तरकीब उसके दिमाग में आ गई। वो दरख्त पर से नीचे उतर आया। झाड़ियों की ओट में चलते चलते वो उस जगह जा पहुंचा जहां जंगली बेलों ने एक घनी छत डाल रखी थी।
यहाँ उसे पहरेदार आदमखोरों की बातें करने की पूरी आवाज़ आ रही थी। वो उनकी जंगली जुबान अच्छी तरह समझ रहा था। वो समुद्री बला की कुर्बानी के बारे में बात कर रहे थे। एक आदमखोर कह रहा था, इस दफ़ा चांद रात को बूढ़े की लड़की शक्ति को भेंट चढ़ाया जा रहा है। काश मैं उससे शादी कर लेता, फिर उसकी जान बच सकती, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। चांद रात को उसे समुद्री बला के आगे डाल दिया जाएगा। दूसरा आदमखोर बोला, क्या उस आदमखोर समुद्री बला से निजात हासिल नहीं हो सकती? पहले आदमखोर ने कानों पर हाथ रखकर कहा, देवता हमें माफ़ करें, खबरदार ऐसी बात फिर जुबान से मत निकालना। समुद्री बला एक देवी है, समुद्री की देवी है। उसकी वजह से इस जजीरे पर ज्वालामुखी नहीं आता। उसकी वजह से यहाँ कभी कोई तूफान नहीं आया, कभी कोई बीमारी नहीं आई। उसे कोई हलाक नहीं कर सकता। अगर वो मर गई तो ये जजीरा भी तबाह हो जाएगा। दूसरा आदमखोर भी कानों पर हाथ रखकर तौबा तौबा करने लगा। अंबर उनकी बेवकूफ़ों जैसी बातों पर दिल ही दिल में हंस पड़ा कि किस कदर जाहिल थे ये आदमखोर वहशी। एक समुद्री जानवर को देवी देवता समझकर उसकी पूजा कर रहे थे, हालांकि वो एक समुद्री जानवर के अलावा कुछ नहीं था। अंबर ने ज़मीन पर से पत्थर उठाया और उसे जंगल की दूसरी तरफ उछाल दिया। जंगल की खामोशी में पत्थर गिरने की आवाज़ पर दोनों आदमखोर चौकस हो गए। उन्होंने उस तरफ देखा जिधर से आवाज़ आई थी। अंबर ने एक और पत्थर उठाकर उधर फेंक दिया। दोनों आदमखोर जल्दी से उठे और नेज़े लेकर जंगल की तरफ लपके। अंबर इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। आदमखोरों के जाते वो झाड़ियों की ओट में से बाहर निकल आया और भागकर सामने गार में दाखिल हुआ। उस गार में नमी, ठंडक और हल्का हल्का अंधेरा था। अंबर बड़ी तेज़ी से गार के अंदर चलने लगा। आगे जाकर गार एक तरफ घूम गया। अंबर ने उस किस्म के बहुत से गार देखे थे। वो बड़ी एहतियात से चारों तरफ अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता चला जा रहा था। गार आगे से जाकर तंग हो गया। फिर बाएं हाथ को घुमा तो सामने एक दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा बांस के दरख्तों के डंडे काटकर बनाया गया था। अंबर उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अंदर झांक कर देखा। उसे हल्के हल्के अंधेरे में दो इंसान ज़मीन पर लेटे हुए नजर आए। उनमें से एक उसके जजीरे का बूढ़ा राजा था और एक रानी थी। अंबर ने आहिस्ता से लकड़ी के दरवाजे को एक तरफ हटाया और अंदर चला गया। दोनों इंसान उसे आता देखकर उठकर बैठ गए। अंबर ने उनकी जुबान में कहा, क्या तुम राजा और रानी हो इस जजीरे के? दोनों इंसान हैरानी से अंबर को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई बाहर का आदमी उनके पास पहुंच सकता है। राजा ने कहा, हाँ हम इस जजीरे के राजा और रानी हैं, मगर तुम कौन हो? अंबर ने कहा, यह मैं सब आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको खुशी की खबर सुनाता हूँ कि आपका बेटा राजकुमार बुरीला जिंदा है। राजा और रानी खुशी से निहाल हो गए। रानी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ रानी, मैं सच कह रहा हूँ। रानी ने पूछा, कहाँ है मेरा बेटा? अंबर ने कहा, वो इसी जजीरे में एक खुफिया जगह छुपा हुआ है। राजा ने कहा, मगर बेटा, उसे तो नमक हराम मंत्री ने समुद्री बला के जजीरे में कत्ल कराने के लिए भिजवा दिया था, फिर वो कैसे बच गया? अंबर ने कहा, ये बातें बाद में बताऊंगा। इस वक्त हालात ये हैं कि आपका बेटा बुरीला जिंदा है और जजीरे में एक जगह छुपा बैठा है। मैं आपको और इस जजीरे के लोगों को जालिम मंत्री की निजात दिलाने आया हूँ। रानी ने कहा, मगर बेटा, तुम उस शैतान का अकेले मुकाबला कैसे कर सकोगे? वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, उसके पास काले इल्म का जादू है। अंबर ने कहा, रानी साहिबा, आप फिक्र न करें, ये सारा काम मैं संभाल लूंगा। इसका सारा जादू मैं एक ही पल में बाहर निकाल दूंगा। आप सिर्फ इतना करें कि मेरे साथ यहाँ से निकल चलें, क्योंकि हो सकता है जब मेरी और नमक हराम मंत्री की जंग छिड़े तो वो आपको अपने आदमी भेजकर कत्ल करवा दे। रानी ने कहा, मगर बेटा, बाहर तो आदमी खुद पहरा दे रहे हैं। अंबर बोला, आप मेरे साथ आ जाएं, जल्दी करें, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। अंबर ने राजा और रानी को साथ लिया और कोठरी से बाहर निकल आया। उसने बांस के दरवाजे को दोबारा अपनी जगह पर लगा दिया। गार के अंधेरे में राजा और रानी को पीछे पीछे चलाता अंबर गार के मुंह पर आकर रुक गया। दोनों को पीछे खड़ा करके अंबर ने देखा, पहरेदार बाहर पहरा दे रहे हैं। एक पहरेदार जमीन पर लेटा ऊँग रहा है और दूसरा दरवाजे के पास खड़ा पहरा दे रहा है। अंबर दबे पांव गार से बाहर निकल आया। उसने पहरेदार के पीछे आकर एक छलांग लगाकर खड़े होकर पहरेदार की गर्दन दबोच ली। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा पहरेदार शोर की आवाज़ सुनकर उठ खड़ा हुआ। उसने जो एक अजनबी को अपने साथी के साथ गुत्थम गुत्था देखा तो नेज़ा उठाकर पूरे जोर से अंबर की पसलियों में मार दिया। अंबर ने उस नेज़े की परवाह न की और पहले वाले पहरेदार की गर्दन दबाता रहा। दूसरे पहरेदार ने नेज़ा खींचकर पूरी ताकत से फिर अंबर की पसलियों में घूम दिया। इस दफ़ा अंबर उठ खड़ा हुआ। पहला पहरेदार गला दबाने से मर चुका था। अंबर ने अपनी पसलियों में से नेज़ा निकालकर हाथ में थाम लिया। ये मंजर देखकर जिंदा पहरेदार दंग रह गया। अंबर के जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं बह रहा था। अंबर ने नेज़ा उठाया, लहराया और आदमखोर के सीने में उतार दिया। जख्म इस कदर गहरा लगा कि आदमखोर बगैर आवाज़ निकाले ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मर गया। अंबर लपक कर वापस गार में आया और बोला, जल्दी से मेरे साथ चलें, रास्ता साफ है। राजा और रानी लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। वो हैरत ज़दा थे कि ये कैसा इंसान है कि एक ताकतवर आदमखोर के हाथों से 2 नेज़े खाने के बावजूद जिंदा है। लेकिन ये वक्त ऐसी बातें पूछने का नहीं था। वो अंबर के पीछे छुपते छुपाते जंगल में से गुजर रहे थे। चट्टान के करीब से घूमकर वो घने दरख्तों के नीचे से होते उसी चट्टान के पास आ गए जहाँ एक छत के नीचे शकुंतला छुपी थी और बोरीला पहरा दे रहा था।
बोरीला बड़ा चौकन्ना होकर चट्टान की ओट में झाड़ियों में बैठा था। उसने पीछे कदमों की आहट सुनी तो पलट कर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसके सामने उसकी माँ और बूढ़ा बाप अंबर के साथ चले आ रहे थे। वो झाड़ी में से निकलकर बाजू फैलाए अपने माँ बाप की तरफ बढ़ा। राजा रानी ने अपने जिगर के टुकड़े को जिंदा देखा तो खुशी से बाग बाग होकर उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया और खूब भेंच भेंच कर प्यार किया। अंबर ने कहा, तुम लोग अब इसी जगह छुपे रहो या यहाँ से कश्ती में सवार होकर वापस समुद्री बला के जजीरे में चले चलो, क्योंकि मैं मंत्री के खिलाफ जंग शुरू करने वाला हूँ। अगर तुम लोग लड़ाई में मेरे साथ हुए तो मैं तुम्हारी जान की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हाँ, फतह पाने के बाद तुम्हें अपने पास बुला सकता हूँ। राजा ने कहा, बेटा, समुद्री बला का जजीरा महफूज नहीं। मैंने अपने लिए एक ऐसी खुफिया पनागाह तलाश कर रखी है। हम वहाँ जाकर छुप जाते हैं। वो पनागाह ऐसी जगह पर है जहाँ किसी को इल्म नहीं। ये जगह मैंने ही बनाई इसलिए थी कि अगर कभी जजीरे पर बगावत हो गई तो वहाँ छुप जाऊंगा। लेकिन नमक हराम मंत्री ने महल से भागने की मोहलत ही नहीं दी। चलिए मैं वहाँ आपको छोड़ आता हूँ। ये खुफिया जगह जंगल की परली जानिब एक चौड़ी सी चट्टान के नीचे थी। दरवाजे पर लंबी लंबी घास उगी थी और अंदर बैठने के लिए खुश्क घास के अलावा पानी का मर्तबान और खुश्क फलों का मर्तबान भी था। अंबर ने राजा रानी शकुंतला और बोरीला को उस खुफिया जगह पर छोड़ा और खुद अकेला ही मंत्री से मुकाबला करने निकल खड़ा हुआ। जजीरे के जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। कहीं कहीं किसी वक्त दरख्त पर बैठा कोई परिंदा बोलता तो खामोशी जैसे चौंक उठती। उस जजीरे में जंगली जानवर भी नहीं थे। शायद आदमखोरों ने सारे के सारे मार कर खा लिए थे। अंबर छुप छुप कर जंगल में चला जा रहा था। एक पगडंडी जंगल में चली गई थी। अंबर ने जानबूझकर उस पगडंडी को छोड़ दिया था, इसलिए कि रास्ते में किसी आदमखोर से मुठभेड़ न हो जाए। दूर से उसे ढोल बजने की आवाज़ आने लगी। राजा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि मंत्री का बांस का महल किस जगह पर है। ये ढोल उसी के महल के बाहर बज रहा था। अंबर को दो आदमियों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो एक दरख्त के पीछे छुप कर खड़ा हो गया। दो आदमखोर पगडंडी पर चले आ रहे थे। उन्होंने हाथों में नेज़े उठा रखे थे। वो बातें करते अंबर के करीब से गुजर गए। अचानक एक आदमखोर रुक गया, दूसरे से कहने लगा, मेरा ख्याल है यहाँ कोई इंसान छुपा हुआ है। अंबर इस आदमखोर की अकल पर दंग रह गया। बात असल में ये थी कि जंगल में रहते रहते उन्हें भी आदत पड़ गई थी कि वो जानवरों की तरह इंसान की बू सूंघ लेते थे। दूसरे ने कहा, यहाँ कोई गैर आदमी कहाँ से आ जाएगा, यही मैं सोच रहा हूँ। इतना कहकर दोनों आदमखोर आगे निकल गए। अंबर दरख्त के पीछे से निकलकर आगे रवाना हुआ। जहाँ जहाँ वो आगे जा रहा था ढोल की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। वो उसी ढोल की आवाज़ पर चला जा रहा था। अब ये आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। अंबर एक दरख्त पर चढ़ गया। क्या देखता है कि सामने बांस का एक बहुत खूबसूरत मकान बना हुआ है तो बिल्कुल झोंपड़े की तरह का, मगर बनावट बहुत अच्छी है। समझ गया कि यही नमक हराम मंत्री का महल है। महल के दरवाजे पर एक आदमखोर बैठा ढोल बजा रहा है। वो ढोल पर यूं हाथ मार रहा था जैसे सो रहा हो। वो ये मंजर देख ही रहा था कि वही दो पहरेदार वहां भागे भागे आए जो राजा रानी के गार के बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने आते ही मंत्री की दुहाई दी। नमक हराम मंत्री उनकी आवाज़ें सुन सुनकर महल से बाहर आ गया। अंबर ये तमाशा बड़े गौर से देखने लगा। वो जानता था कि दोनों आदमखोर राजा रानी के फरार की खबर सुनाने आए हैं। मंत्री का रंग स्याह था और वो बड़ा मोटा ताज़ा हाथी की तरह था। उसने कड़क कर पूछा, क्या बात है, तुम लोग राजा रानी को अकेले छोड़कर यूं क्यों आ गए? आदमखोर सजदे में गिर पड़ा, फिर सर उठाकर बोला, सरकार वो भाग गए। क्या कहा? संतरी बादल की तरह गरजा। कहाँ भाग गए? आदमखोर पहरेदार ने कांपते हुए कहा, हजूर देवता ही जानते हैं कि राजा और रानी कहाँ भाग गए। हम पहरा दे रहे थे कि एक नौजवान से मुकाबला हुआ। उसने हमारे एक आदमी को मार दिया। मैं भागकर यहाँ आया हूँ। वो राजा रानी को भगाकर साथ ले गया। मंत्री ने तेवरी चढ़ाकर कहा, कौन था वो नौजवान? हजूर उसका रंग काला नहीं था, वो इस जजीरे का रहने वाला नहीं लगता। मंत्री ने ताली बजाकर कहा, इन दोनों पहरेदारों की गर्दनें काट कर लाशों को गधों के आगे डाल दिया जाए। आदमखोर जमीन पर गिरकर रोने लगा। सरकार रहम, बकवास बंद करो, ले जाओ इन्हें और काट दो और इनकी गर्दनें। जल्लादों ने आगे बढ़कर दोनों आदमखोरों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए जंगल की तरफ ले गए, जहां उन्हें कत्ल कर दिया जाने वाला था। मंत्री ने अपने साथी से कहा, सारे जजीरे में आदमखोर सिपाहियों को फैला दो। राजा रानी इस जजीरे से बचकर न जाएं। समुद्री किनारे की तमाम कश्तियों को अपने कब्जे में कर लो। हर तरफ पहरा बिठा दो और हुक्म जारी कर दो कि जो कोई राजा और रानी को दोबारा गिरफ्तार करके लाएगा, महामंत्री की तरफ से उसे बहुत इनाम इकराम दिया जाएगा। अपने आदमियों से कहो कि जंगल का चप्पा चप्पा छान मारें और समंदर के किनारे नाकाबंदी कर दें और रानी जहाँ कहीं भी हो उन्हें गिरफ्तार करके हमारे हजूर पेश किया जाए। जो हुक्म सरकार। ढोल बजाने वाले ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाया। ये ढोल कुछ इस तरह से बजाया गया कि देखते देखते वहाँ सब आदमखोर जमा हो गए। मंत्री ने उन सब के सामने एक बार फिर ऐलान किया कि राजा रानी कैद से भागकर जजीरे में किसी जगह रुपोश हो गए हैं, उन्हें फ़ौरन तलाश करके लाया जाए। सब आदमखोर जानवरों की तरह आवाज़ें निकालते जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जिस दरख्त पर अंबर छुपा बैठा था
اس کے نیچے سے بھی آدم خوروں کا جلوس گزرنے لگا۔ وہ سارے کے سارے جنگل میں پھیل گئے۔ امبر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ راجا رانی بوریلا اور شکنتلا وغیرہ ایک محفوظ جگہ پر چھپے ہوئے ہیں، نہیں تو ان کا پکڑا جانا یقینی تھا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا کہ آدم خور وہاں سے ہٹے تو وہ نیچے اترے۔ آدم خور بانس کے محل کے سامنے بھی پہرا دینے لگے تھے۔ یہ پہرا دار صرف 2 آدمی تھے۔ ڈھول والا بھی نیزہ تھام کر شور مچاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ ان آدم خوروں کی عورتیں بھی تیر کمان لے کر شور مچاتی راجا رانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھیں۔ امبر چاہتا تھا کہ کسی طرح محل میں داخل ہو کر منتری کو قابو کر لے۔ وہ سارے کے سارے جزیرے کے آدم خوروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے راجا نمک حرام منتری کو قبضے میں لے کر ان پر اپنا اثر ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ شام ہونے تک کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ شام کا اندھیرا ہوتے ہی وہ کسی نہ کسی طرح پہرے داروں کو دھوکہ دے کر منتری کے محل میں داخل ہو جائے گا۔ وہ خواہ مخواہ کسی انسان کا خون بہانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت دھوپ ڈھلنا شروع ہو گئی۔ امبر خاموشی سے درخت کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ دھوپ ڈل گئی، جنگل میں شام کے سائے پھیل گئے۔ منتری کے محل کے باہر مشلیں روشن کر دی گئیں۔ کچھ عورتیں بھنی مرغیاں اور پھل لے کر اندر داخل ہوئیں۔ امبر سمجھ گیا کہ جزیرے کے راجا منتری کا کھانا جا رہا ہے۔ وہ چپ چاپ درخت پر بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی اور سوائے محل کے آگے پہرا دیتے آدم خوروں کے وہاں اور کوئی نہیں، تو وہ آہستہ سے درخت سے نیچے اترا۔ زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس نے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر محل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ محل کی پچھلی جانب سے اندر داخل ہونا چاہتا تھا۔ بانس کے محل کے پیچھے بھی ایک آدم خور نیزہ ہاتھ میں لیے پہرا دے رہا تھا۔ امبر کے لیے اب یہی ایک راستہ رہ گیا تھا، وہ کسی طرح آدم خور کو قابو میں کرے۔ چنانچہ وہ ایک جنگلی بلے کی طرح آدم خور کی طرف بڑھنے لگا۔ آدم خور بڑی بے فکری سے محل کی پچھلی دیوار کے ساتھ ساتھ ٹہل رہا تھا۔ جب اس کی پیٹھ امبر کی طرف ہوئی تو امبر نے ایک جھپٹا مارا اور اچھل کر آدم خور کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی۔ وہ آواز بھی پیدا نہ کر سکا اور امبر کے بوجھ سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے زمین پر گرنے کی آواز پیدا ہوئی۔ امبر نے آدم خور کو گردن ہی سے پکڑ کر جنگل کی طرف کھینچ لیا۔ محل کی کھڑکی میں روشنیاں ہو رہی تھی۔ ایک عورت نے کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھا اور پہرے دار کو آواز دی، جھالا، کہاں ہو تم جھالا؟ مگر جھالا کا تو امبر نے کام تمام کر دیا تھا۔ امبر نے صرف ایک کام اور کیا کہ آدم خور کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر سر پر اس کا تاج رکھ لیا، قمیض اتار کر پھینک دی اور ابھی جھاڑی میں ہی تھا کہ وہی عورت پہرے دار کو آواز دیتی محل کی پچھلی کھڑکی سے باہر آ گئی۔ امبر پریشان ہو گیا۔ اس عورت کی موت اسے امبر کے پاس لا رہی تھی، لیکن امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ آدم خور عورت نے جھاڑیوں کے پاس آ کر جھالا کو ایک بار پھر آواز دی۔ امبر باہر نکل آیا۔ اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنا چہرہ عورت کی طرف نہیں کر رہا تھا۔ عورت نے پوچھا، جھالا، تم اپنا چہرہ کیوں چھپا رہے ہو؟ امبر نے انہیں کی زبان میں جواب دیا، آنکھ میں کچھ پڑ گیا۔ عورت کو شک ہوا۔ اس نے قریب آ کر کہا، جھالا، ذرا اپنا منہ تو اونچا کرو۔ اب امبر کو چہرہ اوپر کرنا پڑا۔ عورت ایک اجنبی شخص کو آدم خوروں کے لباس میں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس نے شور مچانا چاہا ہی تھا کہ امبر نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر اور نیزہ اس کی گردن پر رکھ کر کہا، خبردار، اگر شور مچایا تو اسی وقت اسی جگہ تمہیں بھی جھالا کی طرح قتل کر کے پھینک دوں گا۔ پھر اس نے اپنی قمیض پھاڑ کر عورت کے منہ میں ٹھونس کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب وہ نمک حرام منتری کے محل کی پچھلی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے کونے میں ذرا سا سر اٹھا کر اندر دیکھا۔ موٹا کالا بھدا ہاتھی نما منتری اپنی بیگموں اور آدم خور ساتھی کے ہمراہ زمین پر بیٹھا جانوروں کی طرح بطخ اور مرغی کا گوشت کھا رہا تھا۔ امبر نے سوچا کہ وہ کس طرف سے اندر داخل ہو کہ اسے خبر نہ ہو، مگر اب وہاں زیادہ سوچ بچار کا وقت نہیں تھا۔ ایک غلطی امبر سے یہ ہو گئی کہ اس کے ہاتھ کا نیزہ کھڑکی کے بانس سے ٹکرا گیا۔ منتری کے ساتھی نے آواز لگائی، کون ہے باہر؟ جھالا، تم کہاں ہو؟ باہر خاموشی رہی۔ اب منتری کے ساتھی کو شک سا ہوا اور وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور جھک کر باہر دیکھنے لگا۔ جو ہی اس نے جھک کر باہر دیکھا، اس کی آنکھیں امبر سے چار ہوئیں۔ وہ حیران ہو کر رہ گیا کہ یہ شخص یہاں کیسے آ گیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے نیزہ اس کے دل میں اتار دیا۔ وہ لڑکھڑا کر کھڑکی سے باہر گر پڑا۔ منتری اور دوسرے آدم خور اٹھ کر باہر کو بھاگے۔ امبر کود کر کھڑکی میں سے اندر آ گیا۔ منتری نے چیخ کر کہا، اسے زندہ پکڑ لو، یہی ہمارا دشمن ہے۔ 6-7 آدم خور امبر کی طرف بڑھے۔ امبر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی آدم خور اس کی طرف بڑھے، اس نے آگے لپک کر ایک آدم خور کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا۔ اس نے نیزے سے دوسرے آدم خور پر حملہ کیا۔ وہ تڑپ کر گر پڑا۔ منتری نے کہا، اسے زخمی کر دو۔ 5 آدم خور امبر پر ٹوٹ پڑے اور اس کی ٹانگوں پر نیزے چلانے لگے، مگر امبر کو بھلا کہاں اور کیسے زخم لگ سکتا تھا۔ لیکن اب امبر ان کے قابو میں آ گیا۔ انہوں نے فوراً اسے بانس کی رسی میں جکڑ کر منتری کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ منتری کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ کھانا پینا چھوڑ کر امبر کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا، بدبخت نوجوان، تم کون ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟
अंबर मुस्कुरा रहा था, बोला, ए नमक हराम जालिम मंत्री, मैं इस जजीरे पर तेरी मौत बनकर आया हूँ। अगर तुम अपनी जान चाहते हो तो इस जजीरे के असली और ख़ानदानी राजा से सबके सामने माफ़ी मांगो और जजीरे को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मौत तुम्हारे सर के ऊपर लटक रही है। मंत्री गुस्से से थर थर कांपने लगा। वो जजीरे का मालिक था, जजीरे का राजा था, और एक नौजवान लड़का सब औरतों और आदमखोरों के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था। उसने पूरी ताकत से अंबर के मुंह पर मुक्का मारा। अंबर को कुछ ना हुआ। हाँ, मंत्री को यूं लगा जैसे उसने किसी पत्थर पर हाथ मार दिया हो। उसका हाथ जख्मी हो गया। वो हाथ को मलते हुए बोला, तुम्हारी मौत तुम्हें इस जजीरे में ले आई है। गुलामों, ले जाओ उस गुस्ताख को यहाँ से। कल सुबह इससे सबके सामने अजदहे से कटवाकर मरवा दिया जाएगा। आदमखोर जकड़े हुए अंबर को ले गए। ये कोई अजीब किस्म का नौजवान लगता है, इसकी आंखों में मुझे खास कशिश दिखाई देती है। कहीं ये जादूगर तो नहीं? उसका साथी सर झुकाकर कहने लगा, सरकार, आपसे बढ़कर इस जजीरे में और कौन बड़ा जादूगर हो सकता है? आप इस जजीरे के मालिक हैं, आप इस जजीरे के सबसे बड़े जादूगर हैं। भला आपका मुकाबला ये दुबला पतला बागी नौजवान कैसे कर सकता है? मंत्री कुछ परेशान सा था और अपने हाथ को देख रहा था। कहने लगा, लेकिन मेरा हाथ इसके चेहरे पर पड़ा तो मुझे यूं लगा मैंने किसी चट्टान पर मुक्का मारा। इसकी क्या वजह थी? साथी ने कहा, जनाब, ये आपका वहम है। उस नौजवान का जबड़ा मजबूत होगा, कल इसकी सारी ताकत निकाल दी जाएगी। इसे इस जजीरे के सबसे जहरीले सांप से कटवा दिया जाएगा। वो एक ही पल में पानी बनकर पिघल जाएगा। मंत्री अपने साथी की बातों में आ गया, बोला, तुम ठीक कहते हो। मैं इस जजीरे का सबसे बड़ा जादूगर हूँ, मैं जजीरे का राजा हूँ, सबसे बड़ा देवता हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं कल इस बागी नौजवान को अपने सामने सांप के आगे डालूंगा। लेकिन ये आया कहाँ से? साथी ने कहा, मेरा ख्याल है यही वो नौजवान है जिसने राजा रानी को भागने में मदद दी। ये इस जजीरे का आदमी नहीं लगता। इसे जरूर मालूम होगा कि राजा रानी कहाँ छुपे हैं। नमक हराम मंत्री की आंखें चमक उठी। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, यही वो नौजवान है जिसने मेरे दुश्मन को फरार करवाया है। इसे जरूर मालूम होगा कि राजा कहाँ छुपा हुआ है। मैं कल इसे राज उगलवा कर रहूंगा, वो मेरी अजियत को बर्दाश्त न कर सकेगा। कल सुबह आपका दुश्मन राजा आपके कदमों में होगा। अंबर को एक गड्ढे में डालकर ऊपर बांस का छापा रख दिया गया। ये गड्ढा जमीन खोदकर बनाया गया और 5-6 फीट गहरा था। अंबर चुपचाप एक तरफ होकर बैठ गया। उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे गए थे। उसने सलामू की लाश से मदद लेनी चाहिए, मगर फिर सोचा कि ऐसा कौन सा मुश्किल पड़ गई काम जो वो सलामू का एहसान ले। खुदा ने चाहा तो वो अकेला ही मुकाबला करके कामयाब होगा। राजा रानी शकुंतला और बोरीला को बड़ा फिक्र था। रात हो चुकी थी और अंबर अभी तक वापस नहीं आया था। उन्होंने चट्टान के ऊपर से कई बार आदमखोरों के दौड़ने भागने की आवाज़ें सुनी। समझ गए कि मंत्री के आदमी राजा रानी की तलाश में भाग दौड़ रहे हैं। शकुंतला को सबसे ज़्यादा फिक्र अंबर की लगी थी। हालांकि उसे सबसे ज़्यादा मालूम था कि अंबर को कोई भी शख्स मार नहीं सकता, फिर भी एक बहन होने के नाते भाई के लिए परेशान ज़रूर थी। राजा ने शकुंतला से कहा, बेटी, मुझे अफसोस है कि सिर्फ हमारी वजह से तुम्हारे भाई को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। रानी ने कहा, काश हमारा बच्चा हमें पहले मिल जाता। हम तुम्हारे भाई को तकलीफ दिए बगैर इस जजीरे से किसी दूसरी ज़मीन की तरफ निकल जाते। शकुंतला ने कहा, रानी जी, मेरे भाई ने जो कुछ किया इंसानी फ़र्ज था। वो एक बहादुर, दलेर और इंसानों से प्यार करने वाला नौजवान है। किसी को किसी तकलीफ में देखकर ये नहीं हो सकता कि उसकी मदद न करे। आप फिक्र न करें, वो बहुत जल्द कामयाब होकर वापस आएगा। बोरीला बोला, अंबर कभी किसी के आगे शिकस्त नहीं खाएगा पिताजी। वो एक बहुत ताकतवर इंसान है। मैंने उसे अकेले 6 आदमियों का मुकाबला करते देखा है। राजा ने कहा, लेकिन उसने इतनी देर कहाँ लगा दी? कहीं वो बेचारा किसी अनोखी मुसीबत में न फंस गया हो। रात हो गई है, वो दोपहर का निकला हुआ है, अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। बोरीला ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बाहर जाकर अपने भाई को तलाश करता हूँ। शकुंतला ने फौरन कहा, खबरदार, भाई अंबर ने सख्ती से मना किया था कि इस तहखाने से हरगिज़ कोई शख्स बाहर न निकले। हमें भाई के कहने पर हर हालत में अमल करना चाहिए। अंबर तो मुसीबत को संभाल सकता है, लेकिन हम में से कोई आदमखोरों के हत्थे चढ़ गया तो फिर जिंदा बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यही है कि हम इसी तहखाने में बैठकर उसका इंतज़ार करें। वो जहाँ कहीं भी होगा कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा होगा। अब ज़रा अंबर की भी सुने। वो ज़मीन के अंदर खुदे हुए गड्ढे में खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था और सोच रहा था कि कल जब सुबह होगी तो उस जजीरे के सबसे जहरीले सांप से उसे डसवाया जाएगा। वो मरेगा नहीं, सब परेशान हो जाएंगे। नमक हराम मंत्री उस पर अपना जादू करेगा, जादू का भी असर नहीं होगा। वो बेबस हो जाएगा और फिर अंबर उसे अपने काबू में करके असली राजा को जजीरे वापस लाने का ऐलान कर देगा। उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। सुबह होने का बेताबी से इंतज़ार करने लगा। उसके ऊपर बांस की छत पड़ी थी जिसमें से आसमान पर चमकते हुए सितारे नजर आ रहे थे। आखिर खुदा खुदा करके सुबह हुई। दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया। वो ऊपर देख रहा था कि आदमखोरों ने आकर गड्ढे के ऊपर से बांस की छत उठाई और अंबर को रस्से की मदद से बाहर खींचा। एक आदमखोर ने अंबर के गले में रस्सी डालकर कहा, चल बदनसीब बागी,
तुम्हारी मौत महल के बाहर मुंह खोले खड़ी है, तुम्हारी राह देख रही है। अंबर ने हंसकर आदमखोर से कहा, क्या वहां सांप मेरा इंतजार कर रहा है? आदमखोर बोला, सांप नहीं, अजदहा कहो, जजीरे का सबसे जहरीला अजदहा, जिनके सांस के साथ बाहर चिंगारियां फूटती हैं, जो फूंक मारकर दरख्तों में आग लगा देता है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये अजदा तुम्हें डस दे तो कैसा होगा? आदमखोर ने तैश में आकर अंबर के मुंह पर तमाचा दे मारा, मगर तमाचा मारते ही वो हाथ को खींचकर दबाने लगा। उसके हाथ को सख्त चोट लगी थी। बड़ा हैरान हुआ कि अंबर का चेहरा पत्थर का बना हुआ है। आदमखोर अंबर को रस्सियों में जकड़कर नमक हराम मोटे मंत्री के महल के सामने ले आए। यहाँ मंत्री दूसरे जादूगर साथियों के हमरा एक तख्त पर बैठा था। ये तख्त एक चबूतरे पर रखा था। सामने के दायरे की शक्ल में जजीरे के सारे आदमखोर मर्द, औरतें और बच्चे जमा थे। ये लोग एक अजनबी बागी को सांप से डसवाने का तमाशा देखने आए थे। अंबर को लाकर चबूतरे के आगे डाल दिया गया। मंत्री ने कहा, इस बागी को जमीन में एक मोटा सा बांस गाड़कर उसके साथ बांध दिया जाए। फौरन जमीन में एक मोटा सा बांस गाड़ दिया गया। उसके साथ अंबर को पीछे हाथ करके बांध डाला गया। अंबर के चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं थी, बल्कि वो हौले हौले मुस्कुरा रहा था। ये बात जजीरे के सारे लोगों और मंत्री के साथी जादूगरों के लिए बड़ी अजीब थी। जो मौत के मुंह में जाकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसे वो या तो बहादुरी समझ रहे थे और या ये ख्याल कर रहे थे कि अंबर के पास जरूर कोई खास जादू है। मंत्री का भी यही ख्याल था। उसने अपने साथी जादूगर से झुक कर कहा, ये कमबख्त मौत को सामने देखकर भी मुस्कुरा क्यों रहा है? जरूर इसके पास बहुत बड़ा जादू है। मंत्री के साथी जादूगर ने सर झटक कर कहा, महामंत्री जी, आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। ये बेचारा भूल में है। इसका ख्याल है कि शायद इसकी जान बख्श दी जाएगी। भला इतना छोटा सा नौजवान इतना बड़ा जादूगर कैसे हो सकता है? जादूगर बनने के लिए तो एक उम्र चाहिए। साथी जादूगर ये कहकर चबूतरे से नीचे उतर आया। अंबर के सामने खड़े होकर उसने अंबर की आंखों में आंखें डालकर कहा, बोल, हमारा दुश्मन राजा और रानी कहाँ है? अंबर ने कहा, मैंने उसे इसी जजीरे में खास जगह छुपा रखा है। मंत्री ने गरज कर कहा, कहाँ है वो जगह, जल्दी बता। अंबर ने हंसकर कहा, भला मैं तुम लोगों को कैसे बता सकता हूँ कि राजा रानी कहाँ छुपे हैं? तुम मक्कार और दगाबाज हो, तुम उन्हें फौरन कत्ल कर दोगे और मैं तुम्हें कत्ल करके उन्हें दोबारा तख्त पर बिठाना चाहता हूँ। मंत्री ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा कर जंगली गिद्धों का खिला दूंगा। अंबर ने पहली बार कहका लगाया और कहा, नमक हराम मकार मंत्री, तू क्या है? अगर तुम्हारे जजीरे के सारे आदमखोर भी मिल जाएं तो मेरे जिस्म का एक मामूली सा नाखून भी अलग नहीं कर सके। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो एक एक करके तुम सबको मौत के घाट उतार सकता हूँ। मैं अब भी तुम्हें कहता हूँ कि खून खराबा ना कराओ, चुपके से तख्त छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ, ताकि असली राजा अपने तख्त पर आकर बैठ जाए। जादूगर ने चीख कर कहा, खामोश बदजुबान, अभी तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिल जाएगी। बोल, क्या तू नहीं बताएगा कि हमारा दुश्मन राजा और रानी कहाँ छुपे हुए हैं? अंबर ने डट कर कहा, कभी नहीं बताऊंगा। जादूगर गरजा, तुम अपनी मौत का वाज़ें दे रहे हो। अंबर ने चेहरा उठाकर कहा, सुन अहमक जादूगर, अगर मेरे सामने तुम्हारा और तुम्हारा नमक हराम मंत्री भी आ जाए तो तुम्हारा जादू कुछ हकीकत नहीं रखता। तुम अपना बड़े से बड़ा मुंतर मुझ पर फूंक कर देख लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए कि मैं तुमसे बड़ा जादूगर हूँ। मेरे पास एक ऐसा जादू है जो तुम्हारे सारे जादूगरों को हड़प कर सकता है। मंत्री ने बुलंद आवाज़ में डांट कर कहा, खामोश बदजुबान, अभी जजीरे के सबसे जहरीले सांप का जहर तुम्हारे जिस्म में दाखिल होकर तुम्हारे जिस्म को भस्म कर देंगे। देखता हूँ तुम्हारा जादू कैसे तुम्हें बचाता है। अंबर ने कहा, तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि तुम्हारा हर जादू मुझ पर बेअसर हो जाएगा। तुम और तुम्हारा जहरीला सांप मुझे नहीं मार सकते, इसलिए कि मैं मर नहीं सकता। तुम सब मरोगे लेकिन मैं जिंदा रहूंगा, और अगर चाहूँ तो तुम सबको मार सकता हूँ। जादूगर ने चीख कर कहा, अजदहा लाया जाए। उसी वक्त एक आदमखोर एक बहुत बड़ा बांस का टोकरा ले आया। टोकरे को उसने अंबर के आगे रखकर उसका ढकना उठाकर परे फेंक दिया। सब लोग खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद टोकरे में से सब्ज और स्याह रंग का एक बहुत बड़ा सांप यानी अजदहा फुंकारता हुआ बाहर निकला। उसने फूंक मारी और बांस के टोकरे के ढक्कन को आग लग गई। वहां खड़ा हर कोई खौफजदा था, मगर अंबर बेफिक्री के साथ बांस से बंधा मुस्कुरा रहा था। अजदहे ने अंबर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो अंबर के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपना कछुए जैसा मुंह उठाकर अंबर की तरफ लाल लाल अंगारा आंखों से देखा। अंबर ने भी अपनी आंखें अजदहा की आंखों में डाल दी। अजदहा ने जोर से फुनक मारी। उसके मुंह से शरारे से निकलकर अंबर के चेहरे पर पड़े, मगर अंबर को कुछ ना हुआ। वो उसी तरह मुस्कुराता रहा। अजदहा ने आगे बढ़कर अंबर की गर्दन पर डसना चाहा ही था कि अंबर ने सांप से कहा, सुन ए बेवकूफ़ सांप, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं नाग का भाई हूँ, जो तुम सब सांपों का सरताज है, और जो सांप से जौन बदलकर इंसान की शक्ल में मेरे साथ जिंदगी बसर कर रहा है। सांप ने यह सुना तो एकदम डर कर पीछे हट गया और चुपके से जमीन पर सिमट कर बैठ गया। अंबर ने मुस्कुराकर मंत्री से कहा, ए मंत्री, अपने अजदहा से पूछो कि वो मुझे डसता क्यों नहीं। वो मेरी जुबान से दो बातें सुनकर झाग की तरह क्यों बैठ गया है।
सारे लोग हैरान थे कि अजदे को क्या हो गया। मंत्री ने हालात बिगड़ते देखकर जादूगर को इशारा किया कि वो अपने जादू से अंबर को हिलाक कर दे। जादूगर ने जेब में से कंकर निकालकर उस पर कच पड़ा और जोर से अंबर पर दे मारा। कंकर अंबर के चेहरे से टकराते ही बिजली की कड़क बनकर अंबर पर गिरा। एक धमाका हुआ, एक गुबार बुलंद हुआ, एक शोला लपका। लोगों ने यही समझा कि अंबर की हड्डियां भी जलकर भस्म हो गईं, लेकिन सब देखकर दंग रह गए कि अंबर उसी तरह मुस्कुरा रहा था। उसने जादूगर से कहा, खबीस जादूगर, तूने जो मंत्र फूंकना है फूंक ले, जो जादू करना है कर ले, ताकि तुझे हसरत बाकी न रहे, क्योंकि जिस वक्त मैंने अपना मंत्र फूंका फिर तुम कहीं नजर नहीं आओगे। जादूगर जरा घबराया, मगर मंत्री का हौसला पाकर उसने अंबर पर दूसरा मंत्र फूंका। उसका भी अंबर पर कोई असर न हुआ। अब अंबर ने आंखें बंद करके सलामू की लाश को याद किया और फिर जोर से फूंक मारी। अंबर के मुंह से एक शोला निकला जिसने पिघले हुए लावे की तरह जादूगर पर गिरकर उसे जलाकर राख कर दिया। जादूगर की जगह जमीन पर राख पड़ी थी। सारे आदमखोर दहशत ज़दा हो गए। अंबर रस्सी तोड़कर आज़ाद हो गया। मंत्री ने चीख कर कहा, इस जादूगर नौजवान को नेज़ों से छलनी कर दो। एक ही वक्त में बेशुमार आदमखोरों ने अपने अपने नेज़े अंबर पर फेंके, मगर अंबर पूरी तरह तैयार था। उसने हाथ का इशारा किया। सारे नेज़े वापस पलटकर आदमखोरों के सरों पर यूं लटकने लगे कि जैसे अभी गिरकर उनकी खोपड़ियां तोड़ देंगे। आदमखोर डर कर भागने लगे। वो जिधर भागते नेज़े उनके साथ साथ जाते। अंबर ने कहा, अब बताओ कहाँ गया तुम्हारा जादू? नमक हराम मंत्री, अब तू अपने जुल्म का मजा चखने के लिए तैयार हो जा। अंबर ने जमीन पर बैठे हुए सांप से कहा, ए अजदहा, नाग देवता के हुक्म से उठ और इस जजीरे के जालिम मंत्री को डसकर हलाक कर दे। अंबर का हुक्म सुनते ही नाग बिजली किसी तेजी के साथ उठा और फनकारता हुआ चबूतरे पर पहुंच गया। मंत्री ने उठकर भागने की कोशिश की, मगर अजदहे ने उसे गर्दन से दबोच लिया। मंत्री गिर पड़ा। अजदहे ने फूंक मारी और मंत्री के जिस्म में आग लग गई। वो दर्द से तड़पने और चिल्लाने लगा, मगर अजदहा ने एक और फूंक मारकर उसे जलाकर राख कर डाला। अंबर चबूतरे पर आकर तख्त के पास आकर खड़ा हो गया। उसने आदमखोरों को बताया कि वो समंदर के तमाम जजीरों का देवता है और इंसान के भेस में यहाँ के हालात मालूम करने आया है। नमक हराम मंत्री ने गद्दारी करके यहाँ के नेक दिल राजा और रानी को कैद करके खुद हुकूमत संभाली। अब वो मर चुका है। ये तख्त दोबारा उसके राजा को दिया जाएगा। आदमखोर अंबर को सचमुच देवता समझने लगे। उन्होंने अंबर और राजा रानी के हक में नारे न लगाने शुरू कर दिए। अंबर ने आदमखोरों को साथ लिया और राजा रानी की तरफ चल पड़ा। राजा रानी शकुंतला और बोरीला ने आदमखोरों की आवाज़ें सुनी। वो डर गए। उनका ख्याल था कि आदमखोरों ने अंबर को कत्ल कर दिया और अब वो राजा और रानी और उसके बेटे बोरीला को गिरफ्तार करने आ रहे हैं। शकुंतला बेचारी बड़ी डरपोक थी। उसका तो रंग जर्द हो गया। बोरीला भी घबरा गया। रानी का खून खुश्क हो गया, क्योंकि वह आदमखोरों की खसलत को जानती थी। राजा ने उन सबको तसल्ली दी और कहा कि अगर आदमखोर बुरी नीयत से आए हैं तो हम उनका मुकाबला करेंगे। अव्वल तो वो तहखाने के अंदर दाखिल ना हो सकेंगे। जो कोई अंदर आएगा उसे नेज़े मारकर हलाक कर दिया जाएगा। उसके बावजूद खुद राजा भी घबरा गया था। इस जजीरे पर आदमखोरों से बचने की कोई पनाहगाह नहीं थी। एक बार वो तहखाने में दाखिल हो गए तो फिर उन लोगों में से किसी एक का भी जिंदा रहना मुहाल होगा। इतने में उन्हें अंबर की आवाज़ सुनाई दी, शकुंतला घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। अंबर की आवाज़ सुनकर सबकी जान में जान आई। आदमखोर बाहर अपने राजा और रानी की हिमायत में नारे लगा रहे थे। अंबर तहखाने के अंदर आ गया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने आते ही राजा से कहा, मुबारक हो ए नेक दिल राजा, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। नमक हराम मंत्री और उनके साथियों की लाशें मैदान में पड़ी हैं। जजीरे पर आपकी हुक्मरानी बहाल हो गई। जजीरे के बाहर आवाम आपके हक में नारे लगा रहे हैं। आप और रानी साहिबा बाहर आइए। लोग आपकी एक झलक देखने को बेताब हैं। खुशी से राजा ने अंबर को सीने से लगा लिया। रानी का चेहरा मुसरत से खिल उठा। बोरीला ने भी अंबर के हाथ पकड़कर चूम लिए। शकुंतला ने अपने भाई को जिंदा सलामत देकर उसके सर पर हाथ रखकर अपनी आंखों से लगाया। राजा ने कहा, बेटा अंबर, देवता तुम्हें इस नेकी का बदला दे। तुमने मेरे खानदान को तबाही से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं और मेरी आने वाली नस्लें तुम्हारे एहसान को हमेशा याद रखेंगी। अंबर ने कहा, मैंने हकदार को उसका हक पहुंचाया है। मेरा ज़मीर मुतमईन है। अब आप बाहर तशरीफ़ ले चलें। जो ही लोगों ने राजा और रानी को तहखाने से बाहर आते देखा, उन्होंने उछल उछल कर नेज़े लहरा लहरा कर राजा और रानी के हक में नारे लगाए। औरतें गीत गाने लगीं। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। उन्होंने राजा को अपने कंधों पर उठाया और एक जुलूस बनाकर उसे बांस के शाही महल में ले आए। उससे अगले रोज़ राजा ने अपने बेटे बोरीला को तख्त पर बिठा दिया। उसकी ताजपोशी की रस्म बड़ी धूमधाम से हुई। जजीरे के लोगों में मिठाई और फल बांटे गए। अंबर ने भरे दरबार में ऐलान किया, आज से इस जजीरे पर कोई शख्स आदमखोर नहीं होगा। कोई इंसान अपने दूसरे भाई को मुर्दा गोश्त नहीं खाएगा। हर कोई इंसान एक दूसरे से प्यार करेगा, एक दूसरे की मुसीबत में काम आएगा। अगर किसी शख्स ने आदमखोरी की तो देवता उसके घर बार को, उसके बीवी बच्चों को तबाह बर्बाद कर देंगे। आज से तुम सब लोगों को मेरे
और अपने राजा के सामने देवताओं की कसम खाना होगी कि इस जजीरे पर किसी इंसान को मारकर हड़प नहीं किया जाएगा। तमाम के तमाम आदमखोरों ने नेज़े ऊपर उठाकर कसम खाई कि वो आइंदा से आदमखोरी नहीं करेंगे और मेहनत, दयानतदारी और इंसान दोस्ती के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। ताजपोशी की रस्म 6 रोज़ तक जारी रही। अंबर और शकुंतला को राजा ने एक शानदार बांस की झोंपड़ी दे रखी थी जिसमें ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। शकुंतला वहाँ से निकल जाना चाहती थी। अंबर भी जाने के लिए बेताब था। वहाँ अब उनका कोई काम नहीं था। उन्होंने एक रोज़ राजा से बात की तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम लोगों को पहले हिंदुस्तान जाना है तो हिंदुस्तान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। अगर तुम लोग इस जजीरे से सुबह के वक्त कश्ती में सवार हो तो दूसरे रोज़ सुबह तुम हिंदुस्तान के साहिल पर पहुँच जाओगे। मैं खुद तुम्हें बड़ी शान से यहाँ से रुखसत करूँगा। मगर बेटे, अभी तुम्हें एक काम के बारे में मुझे मशवरा देना है। अंबर ने पूछा, वो कौन सा काम महाराज? राजा ने कहा, तुम तो जानते हो कि इस जजीरे पर हर माह की चांद की 15 तारीख को एक खौफनाक समुद्री बला नाजिल होती है और कुर्बानी के लिए एक नौजवान लड़की को उठाकर ले जाती है। ये कुर्बानी हमें ज़रूर करनी पड़ती है क्योंकि अगर हम जजीरे की कोई जवान लड़की उस समुद्री बला को भेंट ना करें तो वो हमारे जजीरे को तबाह बर्बाद कर देगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में मशवरा दो कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं ये ज़ालिमाना रस्म हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहता हूँ, लेकिन ये इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मेरे पीछे कोई ताकतवर हाथ ना हो। क्या तुम इस बारे में मेरी कुछ मदद करोगे? क्या तुम जजीरे की बेगुनाह लड़कियों को समुद्री बला से बचा सकोगे? अंबर सोच में पड़ गया। उसका जजीरे से वापस जाना भी बहुत ज़रूरी था और जजीरे की बेगुनाह लड़कियों को समुद्री बला से बचाना भी ज़रूरी था। उसने राजा की तरफ देखकर कहा, महाराजा, अगरचे मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं यहाँ रहकर समुद्री बला का इंतज़ार करूँ, लेकिन आप और आपके जजीरे की बेगुनाह मासूम बच्चियों की ज़िंदगी की खातिर मैं यहाँ रहकर समुद्री बला का मुकाबला करने पर तैयार हूँ। राजा ने खुश होकर अंबर का माथा चूम लिया। शाबाश मेरे बहादुर बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने आज जजीरे की हज़ारों बेगुनाह बच्चियों को मौत के घाट उतरने से बचा लिया। अंबर ने कहा, लेकिन राजा, क्या यहाँ के लोग समुद्री बला से मुकाबला करना गवारा कर लेंगे? क्या वो देवताओं को नाराज़ करना कबूल करेंगे? राजा ने कहा, मेरे बच्चे, जजीरे का कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने अपने घर की कोई ना कोई बच्ची इस खौफनाक बला पर कुर्बान न की हो। जजीरे का हर आदमी उस बला के खिलाफ है और उसका जानी दुश्मन है। वो समुद्री बला को खुद अपने हाथों से हलाक करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। ये बला इतनी बड़ी और ताकतवर है कि सिवाय तुम्हारे हर कोई उससे खौफ खाता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बदबख्त खूनी बला तुम्हारे ही हाथों मरेगी। अंबर कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ। अंबर ने झोंपड़े में आकर शकुंतला को सारी बात बताई। शकुंतला उदास हो गई। एक तो उसके लिए घर में जाने में रुकावट पैदा हो गई और दूसरे खतरा था कि इतनी बड़ी समुद्री बला कहीं अंबर को नुकसान न पहुंचा दे। उसने डरते डरते कहा, अंबर भाई, समुद्री बला बड़ी ताकतवर है, वो बहुत बड़ी है। भगवान न करे कि तुम पर उसका वार चल जाए। क्या तुम उस बला को ख़त्म कर सकोगे अंबर भाई? अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुंतला, दुनिया का कोई भी जानवर, कोई दरिंदा और कोई बला ऐसी नहीं जिसका मुकाबला मैं न कर सकूं और जिसे मैं हलाक न कर सकूं। तुम अपनी आंखों से समुद्री बला को मेरे हाथों हलाक होते देख लोगी। शकुंतला ने कहा, मेरे प्यारे भाई, मेरा दिल डरता है। अंबर बोला, नहीं, तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा शकुंतला। मैं समुद्री बला को हलाक किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। उस बला ने सैकड़ों मासूम बच्चियों को हलाक किया और अगर मैं उसे मारे बगैर चला गया तो न जाने अभी कितनी और लड़कियों को हड़प कर जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जजीरे के लोगों को, जजीरे के मासूम लड़कियों को उस खूनी बला से निजात दिलाई जाए। शकुंतला आखिर राजी होते हुए बोली, तुम ठीक कहते हो अंबर भाई, मैं इस मामले में तुम्हारे साथ हूँ। बेशक मैं समुद्री बला के मारे जाने तक तुम्हारे साथ इसी जजीरे में रहूँगी। सारे जजीरे में ये खबर आम हो गई कि अंबर समुद्री बला का मुकाबला करेगा। कुछ लोगों ने खुशी का इजहार किया, कुछ गमगीन हो गए कि कहीं अंबर बला के हाथों मारा ना जाए। जिस बूढ़े माहीगीर की बेटी को उस दफ़ा कुर्बान किया जा रहा था, उसने ये खबर सुनी तो सजदे में गिरकर देवताओं से अंबर की सलामती और समुद्री बला की मौत की दुआएं मांगने लगा। कुर्बान होने वाली लड़की बेचारी गम के मारे पहले ही सूख गई थी। अब उसने खुशखबरी सुनी तो वो भी आंखें बंद करके देवताओं से दुआएं मांगने लगी। चांद की 15वीं तारीख को समुद्री बला पानी में निकला करती थी। जजीरे में चांद की 15वीं तारीख का बड़ी बेताबी से इंतजार किया जाने लगा। चांद हर रात आसमान पर थोड़ा सा बढ़ जाता। आखिर 12वीं रात और फिर 13वीं रात आ गई। समंदर के किनारे जहां बला पानी में से निकला करती थी, बांस का एक चबूतरा बना दिया गया। उस चबूतरे पर सुर्ख कपड़े पहनाकर कुर्बान होने वाली लड़की को बिठा दिया जाता। चबूतरे के बांस पर रंग बिरंग फूल चढ़ा दिए गए। चांद की 15वीं रात भी आ गई। हर तरफ बड़ा जबरदस्त जोशो खरोश पाया जाता था। लोग परेशान भी थे और खुश भी। परेशान इसलिए कि कहीं उनके जजीरे पर कोई आफत नाजिल ना हो जाए। खुश इसलिए थे कि समुद्री बला के खून खराबे से उन्हें हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। अंबर ने जजीरे में राजा के जरिए ऐलान करवा दिया था कि रात को सब समंदर के किनारे जमा हो जाएं और अपनी आंखों से समुद्री बला की मौत का तमाशा देखें। चांद आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था।
जजीरे के सारे मर्द, औरतें और बच्चे समंदर किनारे पहुंच गए थे। अंबर ने चबूतरे पर खड़े होकर कहा, सुनो ए जजीरे के रहने वालों, तुमने एक मुद्दत तक इस खूनी बला के जुल्म सितम सहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस कातिल से अपने बच्चों की मौत का बदला लो। याद रखो, ये बला महज एक आदमखोर बला है, इसका देवताओं से कोई ताल्लुक नहीं। तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि वो मेरे हाथों मर जाएगी। अगर ये देवी होती तो कभी न मरती। मैं देवता हूँ, तुम लोगों ने देख लिया कि मैं मरता नहीं। ना मुझ पर नेज़ा असर करता है और ना सांप का जहर असर करता है, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हें सच कह रहा हूँ। समंदरी बला एक आदमखोर जानवर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं उसे अपनी ताकत से हलाक कर दूंगा और तुम्हें एक आफत से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। इसके बाद इस जजीरे पर खुशहाली आएगी, हर तरफ खुशियों के फूल खिलेंगे। लोगों पर अंबर की तकरीर का बहुत असर हुआ। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर कहा कि वो समंदरी बला को अपना दुश्मन समझते हैं, उसे ख़त्म करके हम पर एहसान करो। अंबर ने कहा, मैं इस काम के लिए यहाँ रुका हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से चला गया होता। और याद रखो, जब मैं समंदरी बला से मुकाबला करूँ तो घबराना नहीं। अगर वो समंदर से बाहर निकल आई तो तुम लोग वहाँ से परे परे हट जाना, बच्चों और औरतों को पीछे कर देना। इतने में एक आदमी ने आगे बढ़कर अंबर को सुर्ख कपड़े थाल में पेश किए। अंबर ने उस लड़की के सुर्ख कपड़े पहन लिए जिसे आज कुर्बानी के लिए पेश किया जाना था। ये अंबर ने खास तौर पर किया था ताकि पहली नजर में समंदरी बला को धोखा दिया जा सके। अंबर ने सुर्ख चोला पहन लिया और चबूतरे पर खामोशी से बैठ गया। अब वहां गहरी खामोशी हो गई। समंदरी बला के समंदर से बाहर निकलने का वक्त हो गया। चांद आसमान पर एक तरफ को झुक गया। समंदर की लहरें बड़े सुकून से किनारे से आकर टकरा रही थी। जरा परे दरख्तों के नीचे मशलें रोशन थी। वहां एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक तख्त रख दिया गया। उस तख्त पर राजा रानी, उनका बेटा बोरीला और शकुंतला बैठे थे। शकुंतला का दिल धड़क रहा था, वो बेचारी पहले ही बड़ी डरपोक थी। दिल में भगवान से अपने प्यारे भाई की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। राजा और रानी भी दिल में परेशान थे। रानी ने राजा से कहा, देवता इस बहादुर लड़के की हिफाजत करें, लेकिन बला बड़ी खौफनाक है, वो एक पहाड़ जितनी ऊंची है। एक नौजवान उसका किस तरह मुकाबला करेगा। उस पर रानी के बेटे ने कहा, माता जी, आपने अपनी आंखों से देखेंगे कि अंबर भाई किस बहादुरी और दलेरी से समंदरी बला का मुकाबला करता है। वो सचमुच एक देवता है, बहुत ताकत वाला देवता। उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने उसे हैरत अंगेज काम करते देखा है, वो मर नहीं सकता, वो कामयाब होगा। राजा ने कहा, देवता तुम्हारी जुबान मुबारक करें। समंदर की तरफ से एक लंबी सीटी की आवाज़ आई। जजीरे में खड़े सारे लोग एकदम खामोश हो गए। औरतों ने बच्चों को पीछे कर लिया। मर्द झुककर गौर से समंदर की तरफ देखने लगे। समंदरी बला की स्याह काली लंबी सूंड एक सतून की तरह समंदर में से बुलंद हो रही थी। बला आखिर आ गई। जिस लड़की को कुर्बान किया जाने वाला था वो अपने माँ बाप के पीछे खड़ी थर थर कांप रही थी। राजा, रानी, शकुंतला और बोरीला भी खामोश निगाहों से समंदर की तरफ देख रहे थे। बला ने अपनी सूंड को आगे करना शुरू कर दिया। वो समंदर के अंदर ही अंदर तैरती हुई किनारे पर आ गई। सूंड बढ़ते बढ़ते अंबर के करीब चबूतरे पर आ गई। यहाँ कुर्बानी के लिए पेश की जाने वाली लड़की को सूंड पर बिठा दिया जाता था। सूंड ने चबूतरे पर लहराना शुरू कर दिया, लेकिन कुर्बानी पेश नहीं की जा रही थी। समंदरी बला पे जो ताप खाने लगी। अब वक्त आ गया था कि हमला किया जाए। अंबर ने आंखें बंद करके सलामू की लाश को याद किया और अपने पंजे से तलवार निकालकर इस जोर से समंदरी बला की सूंड पर मारी कि वो आधी कट कर गिर पड़ी। एक भयानक चीख फिजा में बुलंद हुई और बला समुद्र में खड़ी हो गई। समंदरी बला एक पहाड़ की तरह समुद्र में खड़ी थी। औरतों और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। लोग भाग भाग कर दरख्तों पर चढ़ गए। राजा, रानी, शकुंतला और बोरीला भी चबूतरे पर से उतरकर पीछे चले गए। जजीरे पर एक खौफ और दहशत छा गई। सिर्फ अंबर अपनी जगह पर दलेरी से डटा हुआ था। अंबर खड़ा हो गया। समंदरी बला की आधी सूंड कट चुकी थी और वहां से खून का फवारा फूट पड़ा था। समंदरी बला समंदर से निकलकर बाहर रेत पर आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अंबर को उठाकर जमीन पर पटक दिया और पांव से कुचलकर हलाक करने की कोशिश की। अंबर पूरी तरह होशियार था। उसने सलामों की लाश को आहिस्ता से आवाज़ दी। फिर वहां जजीरे पर लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। दरख्तों के ऊपर से एक सुर्ख रंग का बादल लहराता आया और उसने समुद्री बला को अपनी लपेट में ले लिया। खुदा जाने उस बादल में कौन सी आग भरी थी कि समुद्री बला ने चीखना शुरू कर दिया। उसके सारे जिस्म में आग लग चुकी थी और बुरी तरह उछल रही थी, जिसकी वजह से जजीरे पर भूचाल सा आ गया। उसने गुस्से में कई एक दरख्त उखाड़ कर फेंक दिए। जिस दरख्त को हाथ लगाती उसे भी आग लग जाती। फिर आसमान पर बिजली चमकी और समंदरी बला पर बिजली गिरी। बिजली के गिरते ही समंदरी बला जमीन पर से बहुत ऊंची उछली और टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बदन के कई टुकड़े हो गए और हर टुकड़े को आग लगी हुई थी। समंदरी बला के मरते ही सारे लोग दरख्तों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। खुशी से नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, गा रहे थे। लोगों ने अंबर को कंधे पर उठा लिया। राजा, शकुंतला और रानी ने सुख का सांस लिया। राजा ने अंबर के सर पर हाथ मारकर कहा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा, तुम सचमुच एक देवता हो, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। राजा ने झुककर अंबर को सलाम किया। उसे देखकर सारे लोग अंबर के आगे झुक गए।
अंबर ने एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर कहा, सुनो ए जजीरे के लोगों, तुमने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जिस बला ने तुम पर कई सालों से जुल्म कर रखा था, आज वो अपने अंजाम को पहुंची। इसे मेरे खुदा ने अपनी ताकत से हलाक कर दिया। तुम लोग मुझे देवता समझे हो, मैंने भी यही तुम्हें कहा था कि मैं देवता हूँ, इसलिए कि तुम्हें समुद्री बला के मरने तक अपने साथ रखूं और तुम कहीं राजा के खिलाफ न उठ खड़े हो। अब समुद्री बला मर चुकी है, तुम्हारा जजीरा हफ्तों से बच गया। तुम आज़ाद और खुशहाली में ज़िंदगी बसर करो। तुम्हारा राजा एक नेक दिल राजा है, हमेशा इसी की वफादारी करना। तुम्हारे राजा ने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ़ें उठाई, और ये भी सुन लो कि मैं देवता नहीं बल्कि तुम्हारी तरह का एक आम इंसान हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी अपने लिए किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं दी। मुझे एक ख़ास ताकत मिल गई जो हर जगह मुझे मदद देती है और मुझे मुसीबत से बचाती है। मैं अभी मर नहीं सकता। ये बादल जो आग लेकर आसमान पर आया और जिसमें से बिजली गिरी थी, मेरी एक बहन ने भेजा तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हें एक जालिम और खूनी बला के पंजे से निजात दिलाने के लिए। अब तुम बच गए हो। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बच्चियां आज़ादी और सलामती के साथ इस जजीरे पर जिंदगी गुजारें। अब कोई बला तुम्हारे जजीरे की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखेगी। अगर इस बला में कोई रूहानी ताकत होती तो वो मेरे हाथों से कभी हलाक ना होती, बल्कि वो मुझे मारकर इस जजीरे को तबाह कर देती। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। वो एक समुद्री जानवर था और मैंने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। लोगों ने अंबर को जिंदाबाद के नारे लगाए। 2 रोज तक जजीरे पर समुद्री बला से निजात हासिल करने का जश्न मनाया जाता रहा। हर तरफ रौनक और चहल पहल लगी रही। लोगों ने रक्स किया, गीत गाए। औरतों ने बच्चों के गलों में फूलों के हार डाले, फल तकसीम किए गए, मछली के खास पकवान बनाए गए। तीसरे रोज अंबर ने शकुंतला से कहा कि वो जजीरे से रवाना होने के लिए तैयार हो जाए। शकुंतला बोली, भगवान के लिए अब रुकना नहीं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हमें अपने मुल्क पहुँचना है और समंदर का सफर एक अकेली कश्ती में करना है। अंबर ने कहा, राजा ने बताया था कि यहाँ से हिंदुस्तान का साहिल बहुत करीब है। अगर हम सुबह के वक्त कश्ती में सवार होकर सफर करें तो दूसरे रोज सुबह सुबह हिंदुस्तान पहुँच जाएंगे। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस जजीरे पर पहुँच गए जो हिंदुस्तान से बहुत करीब था। अगर हमारी कश्ती भी हमें यहाँ से हजारों मील दूर ले जाती तो हम क्या कर सकते थे। शकुंतला बोली, भगवान की मेहरबानी है ये भी। अब तुम राजा से बात करो और कश्ती तैयार करवानी शुरू कर दो। अंबर ने उसी रोज राजा से बात की और कहा कि मैं चाहता हूँ अपनी निगरानी में कश्ती तैयार करवाऊं जिसमें बादबान लगे हों और ये बड़ी तेज रफ्तारी से मंजिल की तरफ चल सकती हो। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा बेटे, मैं तुम्हें खूबसूरत और मजबूत कश्ती तैयार करवा दूंगा जो हर तूफान का मुकाबला भी कर सकेगी और तुम्हारी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचाएगी। इस मौसम में तूफान भी नहीं आते। भगवान ने चाहा तो तुम बहुत जल्द हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंच जाओगे। राजा ने उसी वक्त एक छोटी मगर बड़ी मजबूत कश्ती की तैयारी का हुक्म दे दिया। उस जजीरे के लोग कश्ती बनाने में बड़े माहिर थे। उन्होंने जंगल में जाकर खास किस्म के दरख्त काटे जिनकी लकड़ी समंदर में भी खराब नहीं होती थी। कश्ती की तैयारी शुरू हो गई। अंबर रोज जाकर काम की निगरानी करता। थोड़े ही दिनों में बिल्कुल बेहतरीन कश्ती तैयार हो गई। उसे समंदर के किनारे पहुंचा दिया गया। उसमें सफ़र की ज़रूरतों को देखते हुए हर किस्म का सामान रख दिया गया। फल, खुश्क मेवे, सूखी हुई मछली, पानी से भरे हुए लकड़ी के 6 ड्रम और नेज़े, तीर कमान और खंजर, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने हिफाजत की जा सके। जजीरे से रुखसत होने का वक्त आ गया। जजीरे के सारे लोग अंबर को अपने दोस्त और एहसान करने वाले को अलविदा कहने के लिए समंदर के किनारे आ खड़े हुए। हर कोई अंबर को अपने से जुदा करते हुए उदास था। उन्हें अंबर से बहुत प्यार हो गया था और अंबर ने उनके लिए बड़ा काम किया था। उन्हें एक ऐसी मुसीबत से निजात दिलाई जो उनके बच्चों को हड़प कर रही थी। उन्होंने शकुंतला और अंबर के गले में फूलों के बेशुमार हार डाले। राजा और रानी ने दोनों के सरों पर हाथ रखकर माथे चूमे और दुआएं दी। बोरीला ने आगे बढ़कर अंबर के कदमों को हाथ लगाया और कहा, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। राजा ने कहा, प्यारे बेटे, अगर जिंदगी में कभी तुम्हें ख्याल आए कि जिंदगी शहर से दूर रहकर कभी पुरसुकून जगह बसर करनी चाहिए तो सीधे यहाँ हमारे पास चले आना। हमारा दिल तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। अंबर ने कहा, मैं भी तुम लोगों को ना भुला सकूंगा राजा, मैं भी आपको याद रखूंगा। आपके साथ बड़े खूबसूरत और यादगार दिन बसर हुए। शकुंतला और अंबर कश्ती में सवार हो गए। कश्ती का लंगर उठाकर बादबान खोल दिए गए। बादबानों में हवा भरते ही कश्ती ने खुले समंदर की तरफ पड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने नारे लगाए, बच्चों ने हाथ उठाकर खुदा हाफिज कहा। अंबर और शकुंतला कश्ती पर खड़े हाथ बुलाने वालों का जवाब अपने हाथ हिला हिलाकर मुस्कुरा कर देते रहे। जजीरा पीछे हटता जा रहा था। जजीरा बहुत दूर रह गया। अंबर और शकुंतला कश्ती में आकर बैठ गए। उन्होंने देखा दूर जजीरे की एक स्याह लकीर बाकी रह गई थी। थोड़ी देर बाद यह लकीर भी गायब हो गई। अब वो खुले समंदर में थे और कश्ती अपने बादबान फैलाए हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। शकुंतला कश्ती में सो गई थी और अपने माँ बाप, बच्चे और घर के ख्वाब देख रही थी। अंबर लकड़ी के सतून के साथ टेक लगाकर बैठा अपनी बहन मारिया और नाग को याद कर रहा था। उन्हें एक अरसे से एक दूसरे की खबर नहीं थी। न मारिया और नाग को इल्म था कि अंबर के साल में है और ना अंबर को कुछ खबर थी कि मारिया और नाग कैसे हैं। समंदर का रंग गहरा नीला था। धूप खूब चमक रही थी। अंबर ने आसमान की तरफ देखा।
आसमान पर बादलों का दूर दूर तक निशान नहीं था। समंदर बड़े सुकून की हालत में था। हवा खूब चल रही थी, जिसकी वजह से कश्ती की रफ्तार भी खासी तेज थी। अंबर ने सोचा कि अगर वो इसी तरह सारा दिन सारी रात सफ़र करते रहे तो अगले रोज़ सुबह सुबह हिंदुस्तान के साहिल पर होंगे। वो इससे पहले हिंदुस्तान सिर्फ एक बार आया था, और वो भी तिब्बत वाले खुश्की के रास्ते से। समंदर की तरफ से वो इस मुल्क में कभी दाखिल नहीं हुआ था। राजा ने उसे सितारों का हिसाब बता दिया था। वो सूरज के हिसाब से ठीक रास्ते पर जा रहा था। सितारों ने रात को चमक कर अंबर को बताना था कि वो किधर को जा रहे हैं। जब शाम हुई तो अंबर शकुंतला बड़ी बेताबी से रात का इंतजार करने लगे, जिसमें उन्होंने ये मालूम करना था कि कहीं वो रास्ते से भटक तो नहीं गए, क्योंकि राजा ने उसे कह दिया था कि ये बड़े खतरनाक और दुनिया के गहरे समंदर हैं। अगर वो रास्ता एक बार भूल गए तो फिर उनकी कश्ती सारी जिंदगी समुद्री लहरों पर भटकती रहेगी। रात को सितारे एक एक करके चमकना शुरू हो गए। अंबर ने बड़े गौर से सितारों के निशान देखे। वो खुशी से झूम उठा। शकुंतला बहन, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। शकुंतला खुशी से बोली, सच भाई? अंबर ने कहा, हाँ, वो देखो सितारों की टोली, ये हमें तुम्हारे वतन का रास्ता दिखाती है। सारी रात हम इसी टोली की तरह सफ़र करना होगा, फिर हम सुबह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। शकुंतला बड़ी खुश थी कि एक मुद्दत बाद वो अपने खाविंद बच्चे और माँ बाप से मिलेगी। उसके लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती थी कि उसकी सारी मुसीबत कट गई थी। सिर्फ एक रात बाकी थी। सारी रात उनकी कश्ती सितारों की हल्की की रोशनी में पुरसुकून लहरों पर सफ़र करती रही। राजा ने जो कुछ कहा था वो सच हो रहा था। सुबह के वक्त समंदर पर रोशनी फैली तो उन्हें दूर किसी जजीरे के साहिल की स्याह लकीर दिखाई दी। ज़मीन को करीब आते देखकर बड़े खुश हुए। अंबर ने कश्ती का रुख और ज़्यादा साहिल की तरफ कर दिया। हवा बड़ी मुवाफिक चल रही थी। कश्ती बड़ी तेज़ी के साथ साहिल की तरफ बढ़ने लगी। शकुंतला ने कहा, भगवान करे कि यह हिंदुस्तान का ही साहिल हो, कहीं कोई और आदमखोर जजीरा न निकल आए। अंबर बादवानों की रस्सियाँ ठीक कर रहा था, कहने लगा, शकुंतला बहन, तुम ख्वामख्वाह डरती रहती हो, फिक्र ना करो, ये कोई आदमखोर जजीरा नहीं, मुझे यकीन है कि यह हिंदुस्तान का साहिल ही है। कश्ती पूरी रफ्तार के साथ साहिल की तरफ बढ़ रही थी। दोपहर के वक्त जबकि सूरज आसमान के दरमियान चमक रहा था और धूप और रोशनी फैली हुई थी, उनकी कश्ती साहिल के करीब पहुंच गई। उस साहिल पर नारियल और ताड़ के घने दरख्त झुके हुए थे, जिस तरह के आम जजीरों पर हुआ करते हैं। शकुंतला ने कहा कि हो ना हो, ये ज़रूर कोई आदमखोरों का जजीरा है। अंबर को अभी तक पूरा यकीन नहीं था कि यह हिंदुस्तान ही का साहिल है। वो गौर से देखने लगा। साहिल पर उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। कश्ती साहिल पर पहुंच गई। अंबर ने बादवानों को लपेट के दिया, कश्ती को एक तरफ चट्टान के साथ बांध दिया। उस कश्ती में खाने पीने का इतना सामान था कि वो अगर चाहते तो 1 माह तक जिंदा रह सकते थे। साहिल के रेत पर उतरकर वो धूप में लेट गए। ठंडी ठंडी रेत पर लेटने से उन्हें बहुत खुशी हासिल हुई। मौसम गर्म था मगर हवा ठंडी ठंडी थी, जो समंदर की जानिब से जजीरे की तरफ चल रही थी। शकुंतला ने बैठे हुए कहा, अंबर भाई, हमें मालूम करना चाहिए कि इस जजीरे पर कौन लोग रहते हैं और ये हिंदुस्तान का साहिल है या नहीं। अंबर कहने लगा, ख्याल तो तुम्हारा ठीक है, तुम इसी जगह ठहरो, मैं जजीरे के अंदर जाकर मालूम करता हूँ। शकुंतला बोली, नहीं नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। अंबर ने कहा, चलो फिर आओ मेरे साथ। अंबर ने शकुंतला को साथ लिया और जजीरे के अंदर दाखिल हो गए। उस जजीरे पर उन्होंने आम के भी बेशुमार दरख्त देखे। आम के एक दरख्त के पास चंद वहशी जंगली लोगों ने शकुंतला और अंबर को अपने घेरे में ले लिया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा यानी 35वां हिस्सा, ऊपर मौत नीचे मौत, नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।